दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लॉग्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मेरे स्क्रीन पर एक प्लान है जिसके अंदर किचन है। और किचन के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे पास गैस स्टोव है, ठीक है, चूल्हा कह सकते हैं। ये हमारा क्या है कि पूरा ब्लॉक है, ठीक है। और आप देख सकते हैं डोर वगैरह, ये भी हमारा एक ब्लॉक का प्रकार है। और ये जो आप देख सकते हैं हमारी बेड शीट, ये भी हमारा ब्लॉक है। तो एक्चुअली ब्लॉक का क्या यूज़ है और हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्लान में जितने भी फर्नीचर वगैरह यूज़ हो रहे हैं, या आप देख सकते हैं फर्नीचर, डाइनिंग टेबल हो गया या बेडरूम हो गया या किचन के अंदर किसी भी प्रकार का आइटम हो गया, तो वो हमारा क्या है, ब्लॉक का एक प्रकार है। अब जैसा कि आप मेरे प्लान में आप देख सकते हैं कि आप ब्लॉक बार-बार तो आप बनाएँगे नहीं, तो एक कॉपी हम उसकी सेव कर लेते हैं। जैसे कि आप डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं, तो इसे हमें बार-बार बनाने में हमारा टाइम कंज़्यूम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसकी एक कॉपी बना के रख लेते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी फ्यूचर प्लान में, या कह सकते हैं आप किसी भी और प्लान बनाना चाहते हैं किसी भी डायमेंशन का, उस प्लान के अंदर अगर आपको ये सेम डाइनिंग टेबल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, या तो आप किसी प्लान से कॉपी करके लेके जाएँगे या डायरेक्ट आप यहाँ से ब्लॉक से यहाँ पर प्लान के अंदर पुट कर देंगे, ठीक? तो बेसिकली जो हमारा होता है ब्लॉक का, तो यही यूज़ होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे मैंने ब्लॉक्स भी यूज़ कर रखे हैं, बालकनी, हॉल, आप देख सकते हैं सोफ़ा वगैरह आप देख सकते हैं ये। तो ये भी एक ब्लॉक का प्रकार है, ठीक है? तो आप इसे अगर आप इसे बनाएँगे तो कितना टाइम कंज़्यूम होगा, तो आप यही जान सकते हैं। तो आप ब्लॉग खुद बना सकते हो, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग की और भी सेटिंग के बारे में। एक ब्लॉग बना रखा है, एक सोफ़ा बना रखा है, तो इस सोफ़े को हम एक ब्लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो हम उसे कैसे ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको एक बार सोफ़े का दिखा देता हूँ कि हमारा किस टाइप से बना है। आप देख सकते हैं कितनी लाइन से मिलके बना है, एक लाइन से ये है और इसमें कुछ मैंने आर्क का भी यूज़ किया है, ठीक है? सोफ़ा बनाने के लिए, तो ये मतलब कई सारी लाइन और आर्क से मिलकर एक बना हुआ ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, सोफ़ा। अब मुझे इसे ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो चलिए, तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस सोफ़े को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक? आप जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी लाइन्सें मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मुझे इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएँगे होम मेन्यू पर। होम मेन्यू के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर एक ब्लॉक, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक के अंदर इंसर्ट, डिटेक्ट और क्रिएट, एडिट और ये विभिन्न प्रकार के आपको आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से क्रिएट ब्लॉक करना है हमें, यहाँ पे करेंगे क्रिएट। जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉक डेफिनेशन नाम से। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आप इस ब्लॉक का क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं इसे नाम देना चाहता हूँ, आप सोफ़ा नाम देंगे, सोफ़ा, ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है अब पिक पॉइंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से पिक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कोई भी ये सेंटर का दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पिक पॉइंट दे दिया है यहाँ पर। और आपसे अब पूछ रहा है बेस पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपसे पूछा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सिंपल कन्वर्ट टू ब्लॉक करेंगे। इन दोनों ऑप्शन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और बिहेवियर में हम दोनों आइटम को अनचेक रखेंगे, अलाउ एक्सप्लोडिंग करेंगे, ठीक। यहाँ से कर देंगे ओके, ठीक। तो यहाँ पर मेरा इसका एक ब्लॉक बन चुका है। जैसे हम सिलेक्ट कर रहे थे इसे, तो हमारा जो सोफ़ा था लाइन से मिलके बना हुआ था। अब जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब वो ऑब्जेक्ट को अपना इंसर्ट करना है, जो हमने जो सोफ़ा बनाया है, जिसका हमने ब्लॉक क्रिएट किया है सोफ़े का। तो हम कहाँ से ले सकते हैं, आप जाएँगे यहाँ से इंसर्ट में जाएँगे और यहाँ से आपको दिख रहा है सोफ़ा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि आपका सोफ़े वाले ऑब्जेक्ट का एक ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सोफ़े का ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ज़ेड कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है सोफ़ा है वो नॉर्मल हो चुका है। अब ये एक लाइन से मिलके बना हुआ ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इंसर्ट में जाके देखेंगे तो हमारे यहाँ से सोफ़ा भी गायब हो चुका है। तो हमारा सोफ़ा क्यों गायब हुआ? क्योंकि हमने इसे कंट्रोल ज़ेड कर दिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेंगे क्रिएट, ठीक है, ब्लॉक में जाके। और आपको सेम वैसे ही सेलेक्ट करना है। पिक पॉइंट आप कहीं से भी दे सकते हैं, आप चाहें यहाँ से भी दे सकते हैं या आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं आपकी बार यहाँ से दूँगा
और आपसे पूछ रहा है, अब हमारा बेस पॉइंट तो आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्ट में आपको पूछना है रिटेन। तो रिटेन का मतलब क्या है? तो रिटेन का मतलब जैसे हम इस पर ओके करेंगे और ओके दबाएंगे। अच्छा, तो हमने इसमें नाम नहीं दिया है, हमने सोफ़ा रिटेन, ठीक। यहाँ से दबाएंगे हम ओके। तो आप देख सकते हैं जब मैं इस पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं हुआ है, पर इसका एक जो हमारा इस सोफे का जो हमारा जो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो मैं चलिए तो उन दोनों मंत्र बताता हूँ। हमने रिटेन सेलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं सोफा रिटेन वाला। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा पूरा ब्लॉक बनेगा, ठीक। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे जिसका ब्लॉक हमने क्रिएट किया है रिटेन करके ऑप्शन का, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो सेम एग्जिटेड वही पोजीशन में रहा है जिसका हमने ब्लॉक क्रिएट किया है, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सोफ़ा बन के रेडी हो चुका है। हम इसे डिलीट करेंगे, ठीक। अब हम फिर से हम लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे ब्लॉक, सॉरी यहाँ से क्रिएट करेंगे हम यहाँ से, और पिक पॉइंट हम कहीं से भी दे देंगे। अब की बार मैं यहाँ से देता हूँ पिक पॉइंट और डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो डिलीट का क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। ओके दबाएंगे हम और सॉरी यहाँ पे हमें सोफ़ा डिलीट, जैसे ही आप यहाँ पर सोफ़ा डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो चुका है, पर उसका जो सोफ़े का जो हमने डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, तो सोफ़ा डिलीट हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, पर उसका हमारा ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप सोफ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।